ये जीवन अधूरा, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। 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 सभी लोग बोलो ना प्रेम से, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। इसी एक उलझन में हर एक दिन है। इसी एक उलझन में, इसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे वो उम्मीद में, उन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ। उन्हीं के सहारे वो उम्मीद में हूँ। उन्हीं के सहारे उम्मीद में हूँ। खबर पार कर किनारा कठिन है। भंवर पार करो किनारा कठिन है। खबर पार कर किनारा कठिन है। भंवर पार कर लो किनारा कठिन है। ये पैगाम दे दो, उन्हें जाके कोई पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम, मुझे राम दे दो। अरे जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो। हमें राम प्यारे उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का सहारा, उन्हीं का भरोसा उन्हीं का सहारा। उन्हीं का भरोसा, उन्हीं का सहारा। उन्हीं का भरोसा उन्हीं का सहारा। से हर सुख दुख में पुकारा, से मैंने हर सुख दुख में पुकारा। जिसे मैंने हर सुख दुख में पुकारा, जिसे मैंने हर सुख दुख में पुकारा। मेरे राम ने थाम ली है कलाई, मेरे राम ने थाम ली है कलाई। मेरे राम ने थाम ली है कलाई। मेरे राम ने थाम ली है कलाई। किसी आश में हार कर भी न हारा, कोई सी आस के हार कर भी ना। मेरी जिंदगी राम को थाम दे। ओ मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मेरी जिंदगी राम को थाम दे। मेरी जिंदगी राम को थामने दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे, उन्हें राम दे दो। ओ जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे
चौथे दिन शाम के समय सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा है, परीक्षित 4 दिन में तुमने एक बूंद पानी भी पिया नहीं है, जल ग्रहण किया नहीं है, जाओ थोड़ा जल्दी कराओ। परीक्षित के नेत्रों में अश्रु आ गए। परीक्षित ने कहा, कामधेनु को छोड़ महात्म छेरी को दुहाने। जिससे कामधेनु का दूध पीने को मिल रहा हो, उससे कहो बकरी का दूध पी लो। क्या कर सकता है? मुझे तो कथामृत मिल रहा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? परीक्षित ने कहा, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदनं संतानीयं कुपाण्डवा जुगोपकुक्षिं गतयात्मचक्रो मातुष्य मे आशरणं गता। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरी माँ उत्तरा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आहत होकर जिन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई थी, हमें उन्हीं की कथा सुननी। अर्थात आप किसी और कृष्ण की कथा नहीं सुना सकते, हमें तो उस कृष्ण की कथा सुन। तब सुखदेव जी के संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। सुखदेव जी ने कहा, प्यारे वह कृष्ण अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, वो जो कृष्ण है ना, वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप। और क्या है? वे अनिर्वचनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसका भी वर्णन नहीं कर सकता, उसके प्रेम का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। अनिर्वचनीय प्रेम। नारद भक्ति सूत्र में तो सुखदेव जी महाराज ने वर्णन प्रारंभ किया। भैया मथुरा में एक सूरसेन नाम के बड़े ही प्रतापी पुरुष, उनके पुत्र का नाम हुआ वसुदेव। और मथुरा में राज्य किसका था? उग्रसेन। उग्रसेन के भाई हैं जिनका नाम है देवक। देवक की 7 बेटियां हैं, देवा, सहदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, सबसे छोटी है देवकी। और ये 7 की 7 वसुदेव जी को ब्याही। यही नहीं, 6 पत्नियां और हैं वसुदेव जी की। रोहिणी, पौर्वी, मथुरा, इला, रोचना, ये सब वसुदेव जी की पत्नियों के नाम। देवक ने अपनी 6 कन्याएं ब्याह दी। देवकी बची। एक दिन उग्रसेन ने देवक से कहा, वसुदेव की सभा कौन बने मिलेगा? एक बेटी बची, उसका भी ब्याह। घोषणा हो गई, देवकी का विवाह वसुदेव जी से होता है। वसुदेव जी आए हैं, विवाह हुआ, विदाई हो रही है। कंस जो उग्रसेन का बेटा है, वैसे कंस अकेला नहीं, 8 भाई हैं। कंस में क्रोध आदि, लेकिन कंस सबसे बड़ा है। तो कंस वहां पर आया, उसने सारथी से कहा, हट जा, ये मेरी चचेरी प्यारी बहन है, इसके घर में इसे छोड़ने जाओ। सारथी बेचारा हट गया। जैसे ही कंस ने घोड़ों की रास पकड़ी, आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भ हम आया वह से। जिस बहन को तुम बड़े प्रेम से छोड़ने
इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। इतना काल में पड़ते सारा प्रेम उड़ गया। यही वाला प्रेम संसार में होता है। मन चले लड़के दुर्व्यवहार करते हैं, बच्चियों को फुसला कर ले जाते हैं, धन भी ले लेते हैं, मर्यादा भी नष्ट कर देते हैं, और बाद में क्या दुर्गति होती है। 1-2% व्यक्ति ही इस परंपरा में सफल होते हैं, बाकी सदा सर्वदा असफल ही होते देते। उस समय दोनों पक्षों के लिए एक बहुत बड़ा धर्म संकट होता है। यह प्रेम क्षण मात्र में बदल जाता है। एक एक घोषणा में, एक एक संदेश में एक प्रेम कराल काल बन जाता है। आज कंस की चचेरी प्यारी बहन थी, उसने ही रथ के पृष्ठभाग में बैठी हुई देवकी के केश पकड़े नीचे घसीटा तलवार से मारने को तैयार। वसुदेव जी ने कहा ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो? सुना रही थी इसका 8वां लाल काल होगा, मार दूंगा इसे। वसुदेव जी ने कहा हमारे ऊपर विश्वास करो, मैं इस देवकी से होने वाली हर संतान को मिला। वसुदेव जी द्वापर युग के सत्यवादी हैं। सतयुग के सत्यवादी कौन है? हरिश्चंद्र है। त्रेता के सत्यवादी कौन है? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ है, राजा रघु है। और द्वापर के सत्यवादी कौन है? वसुदेव जी, जिसकी वाणी पर कंस जैसा दुष्ट भी विश्वास करता है। कंस ने कहा ठीक है जाओ, जब ये बात उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने कंस को धो डांटा। कंस को क्रोध आया, उसने उग्रसेन को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन गए। इधर वसुदेव देवकी के हम पहला बेटा हुआ लेकर के गए। कंस ने कहा इसको नहीं मारूंगा, 8वां लाल काल है, ले जाओ। वसुदेव जी वापस जा रहे हैं, इधर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी बोले कंस से का बड़े प्रसन्न, बोले हाँ आज हमने जीवन में पहली बार दया की। वसुदेव जी इतना मालूम है, मैंने उसे छोड़ दिया। नारद जी ने कहा बड़ा अच्छा किया। कंस ने नारद जी को माला पहनाई थी, नारद जी ने उसमें से फूल निकाल लिया, गिनने लगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8वां हो गया। यहाँ से गिनते तो ये 8वां, यहाँ से गिनते तो ये 8वां। कंस ने कहा नारद जी आए हो बोलने के लिए, क्या कर रहे हो? नारद जी का एक पहेली पूछना है, ये फूल पकड़ो। कंस को पकड़ा दिया। देखो इसमें ये बतलाओ कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है? कंस ने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ये तो सारी पंखुड़ियां पहली सारी है। नारद जी ने कहा यही तो मैं भी कहता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण कह के नारद जी चले गए। कंस ने बोला उठाया, आकाश में पटक दिया। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 बालक मारे। 7वें में भगवान शेष पधारे। भगवान ने तुरंत योग माया को लाया और इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। स्वयं देव की मां के 8वें गर्भ में प्रकट होते भगवान लौकिक जगत के जीवों की भांति गर्भ में नहीं आते। भगवान कभी किसी के पेट में नहीं आते, भगवान हृदय में आते। भगवान के निवास का जो हिरण्यगर्भ स्थल है वो वक्षस्थल है, वो उदर नहीं है। उदर में जो आता है उसका जन्म अधोमार्ग से होता है।
और भगवान जब प्रकट होते हैं तो हृदय से होते हैं, वहां जन्म की कोई बात नहीं। कंस ने सोचा 7वां घर भी गिर गया, 8वां में भी कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो लाकर देख के उसने में डाल दिया। इधर समय आया, भादों का अंधेरा पाक है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, अर्धरात्रि है, देवकी वसुदेव कारागार में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। आ जाओ हरि, आ जाओ, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ है। अब अद्भुतम बालकम मुझे चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण शोभितोस्तुभं। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। देवताओं ने स्तुति की है, सत्य प्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिहितं सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। देवता चले गए, भगवान ने देवकी वसुदेव की ओर देखा, दोनों स्तुति कर रहे थे हाथ जोड़े हुए। तब भगवान ने कहा, माँ अब देवकी का ध्यान। जब देवकी का ध्यान भंग हुआ तो देवकी ने कहा, प्रभु क्या किया है? भगवान ने कहा, हम वाले बालक बन कर आना चाहते। देवकी ने कहा, ऐसे आओगे 4 हाथ वाले, संसार के लोग क्या कहेंगे? प्राकृत रूप में यही बात रामावतार में हुई। वे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मीमनहारी रूप, बड़ी स्तुति की। और जब भगवान ने आवाज लगाई माँ, तो कौशल्या जी को याद आया, अच्छा हम माँ हैं। तो माता पुनि बोली, सो मत डोली, जब आप यह रूपा नहीं चाहिए चाहता कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम कृपा। भगवान ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुन। यहाँ भी भगवान ने अच्छा वसुदेव से कहा, देखो हमें यहाँ रहना नहीं है, जन्म तो हमारा होगा लेकिन हम रहेंगे गोकुल में, फिर वृंदावन में, और समय आने पर हम यहाँ आकर के 11 वर्ष के होंगे तब आएंगे और कंस का वध करके तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। जब हम आ जाएंगे तो हमको मस्तक पर रख लेना और फिर संसार हो जाएंगे तो हमें वहां पहुंचा देना नंद बाबा के। वहां एक कन्या है, उसे ले जाना, तुम्हें किसी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर हम कंस का वध करेंगे। इतना संदेश देकर भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी ने देवकी की गोद में प्रकट हुए, वसुदेव जी ने मस्तक पर चढ़ाया, द्वार खुल गए, द्वारपाल सो गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, भगवान जा रहे हैं बड़े बड़े वसुदेव जी के मस्तक पर विराजमान होकर के मंद मंद वर्षा हो रही है, 5 फुट का सर्प ऊपर से छाया किए हुए है, यमुना बढ़ रही है। भगवान ने चरण स्पर्श कराकर यमुना को शांत किया, वसुदेव जी पहुंच गए। नंद बाबा के यहाँ द्वार खुला था, बालक को लेटा दिया, कन्या लेकर आए, जैसे ही अंदर आए सो ताला बंद हो गया, हाथ में कड़ी पड़ गई, सेवक जुट गई। भगवान जब जीवन में आते हैं तो बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन। ये भगवान की योग माया है। कंस आया, कन्या को पकड़कर आकाश में घुमाता है, पटकना चाहता है, छूट गई, दिव्यास्त्र
और अंतर ध्यान हुई। कहाँ गई? दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। यही शक्ति जाकर विंध्य पर्वत पर विंध्याचल के रूप में प्रतिष्ठित हुई। बोले विंध्याचल माता की। कंस ने देवी वसुदेव को मुक्त कर दिया, चला गया। इधर नंद बाबा के यहाँ सब सो रहे, भगवान का प्राकट्य हो गया लेकिन सब सो रहे। नंद बाबा की बहन बड़ी प्रतीक्षा में थी, आज वो भी सो गई। दाई आई, उसने देखा कन्या हुई है, अपने ताकने लगी, लेकिन लौट कर आई तो देखा रही कन्या नहीं है, ये तो लाला है, लाला। वसुदेव जी आ रहे हैं, आइए संकीर्तन करें। यहाँ पूरी श्री गोकुल में आनंद